जिससे इस जीवन में भी आपको उन्नति मिले और इस जीवन के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, उसका नाम धर्म है। धर्म आपके दोनों जीवन को बनाता है। आज का व्यक्ति पैसे को बहुत महत्व देता है, नहीं देता? हाँ कहना पड़ेगा, पैसे को बहुत महत्व देता है। ठीक है, आज का व्यक्ति पैसे को बहुत महत्व देता है, लेकिन पैसे की गति कहां तक है आप देखना। पैसे की गति कहां तक है? जीवित रहते हुए भी पैसे की गति नहीं है। कोरोना आया था, लोगों के लॉकर और बैंक में, घरों में पैसे रह गए, पैसा काम आया? पैसे की सत्यता प्रेम भैया, पैसे की सत्यता, पैसे का पावर हमने कोरोना में देखा। हम पैसे को बहुत पावर मानते कि पैसा सब कुछ करा सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं करा सकता। मैं ऐसा, ठीक है पैसा बहुत कुछ करा सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ करा सकता है नहीं। कोरोना काल में ये 1.5-2 साल जो चले थे, बहुत विकट काल था ये, उसमें पैसे की अहमियत पता चली कि पैसा घर में रखा रह गया, बैंक में रखा रह गया, लॉकर में सब कुछ रखा गया, लेकिन वो काम, यानी सांस रहते हुए भी काम नहीं। सांस के बाद तो वो शून्य है, जो ही इस शरीर से सांस जाएगी पूरा का पूरा आपकी संपत्ति शून्य है कि नहीं है? है। लेकिन धर्म एक वो धन है कि जो यहां भी आपकी सहायता करता है और यहां के बाद भी आपकी सहायता करता है। तो श्रेष्ठ दोनों में कौन सा है? आप कहोगे महाराज ये धर्म करेंगे तो धन नहीं आएगा। ध्यान रखना, धर्म से धन भी आता है। ये हमारी गलत धारणा है कि हम धर्म करेंगे तो धन भी आता है और एक परम धन भी आता है। 2 धन है, एक धन यहां के काम में आता है और एक परम धन वहां के काम में, जिससे मेरा भाई ने गाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा वो धन है? खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये धर्म क्या है? यतो अभ्युदय निशेष सिद्धि सधर्म, जिससे आपका ये जीवन भी उन्नत बने और आपका वो जीवन भी उन्नत बने, उसका नाम धर्म है। और धर्म कितना महत्वपूर्ण है, मनु महाराज ने लिखा था। हमारे आदि मानव मनु महाराज की मनुस्मृति कहती है, मनु महाराज का संदेश है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो बधि मां बधित। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और तुम धर्म को मारोगे तो धर्म तुमको मारेगा। मैं आपसे पूछूं, आजकल लगभग 80% सनातनी, कितने प्रतिशत? आप लोग सुन रहे हो ना? कितने प्रतिशत? 80% सनातनी केवल नाम के सनातनी है, केवल नाम के सनातनी। केवल 20-25% या 20 से 30% लोग थोड़ा सा जागृत हैं धर्म के प्रति, अन्यथा 70-80% नाम के केवल सनातनी। उन्हें धर्म से कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। मनु महाराज कहते हैं तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी हम धर्म की व्याख्या सुनेंगे कि धर्म किसको कहते हैं। आज मैं थोड़ा सा इसी पर ज्यादा प्रकाश दूंगा कि धर्म किसको कहते हैं। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता आज के समय में। मनु महाराज कहते हैं कि धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म रक्षा करता है, ध्यान रखना, धर्म पग पग पर आपकी रक्षा करता है। आप क्या सोचते हो कि आप बलवान हो तो अपनी रक्षा कर लोगे, आप पदवान है तो आप अपनी रक्षा कर लोगे, आपके बहुत संपर्क है तो आपकी रक्षा कर लोगे? नहीं, वह काल बहुत बलवान है, और उस काल के चंगुल से यदि व्यक्ति बचता है तो धर्म की वजह से बचता है। धर्म, आप यदि धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रेम भैया यहां पर बैठे हैं, कई बार इस विषय में हमारी इनकी चर्चा हुई। जो धार्मिक व्यक्ति है वो बड़ी बड़ी विपत्तियों से सहज में बच जाता है, बहुत सहज में बच जाता है, और जो धार्मिक नहीं है वो छोटी छोटी विपत्तियों में भी गिर पड़ता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। धर्मो रक्षते रक्षितः, धर्म की रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म की तुम रक्षा नहीं करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है।
महाभारत का एक वाक्य बहुत उद्धृत किया जाता है, अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन उसकी दूसरी लाइन नहीं पढ़ी जाती है, धर्म हिंसा तथैव च। पूरी लाइन का वो श्लोक है, आधा श्लोक पढ़ा जाता है अहिंसा परमो धर्मः। यही पढ़ाया गया अभी तक कि हिंदू कभी हिंसा नहीं करता है, लेकिन महाभारत का ये श्लोक अधूरा हमको पढ़ाया गया। महाभारत का पूरा श्लोक कहता धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें हिंसा भी करनी पड़ी तो पीछे मत हटो, लड़ो आगे चल करके। आज का हिंदू ये पहले आधे श्लोक में चलता है अहिंसा परमो धर्मः। इसलिए क्या हो रहा है, हिंदू भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि उसने दूसरी लाइन नहीं पढ़ी। दूसरी लाइन क्या है? धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए तुम्हें अपनी तरफ से हिंसा मत करो, अपनी तरफ से तुम उग्र मत बनो, लेकिन अगला व्यक्ति यदि उग्र बनता है तो उसको छोड़ो भी नहीं। वो गांधी जी ने कहा था ना कि कोई एक थप्पड़ पर, एक गाल पे थप्पड़ मार दो, दूसरा गाल आगे कर दो। ऐसा प्रसिद्ध है ना, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारो तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। यही शिक्षा लेते लेते आप सब जगह से भागते घूम रहे हो। नहीं, महाभारत का ये अधूरा हम लोग वचन लेते हैं, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें लड़ना पड़े तो लड़ो। पलायनवादी, सनातनी कभी पलायनवादी नहीं होता है। हमारे देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र हैं। राम जी को अस्त्र शस्त्र की जरूरत है नहीं है, लेकिन तब भी राम जी की मूर्ति के पास क्या है? अस्त्र शस्त्र है। कृष्ण को किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत है नहीं, वहां पर क्या है? सुदर्शन चक्र है। शिव जी को किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत है नहीं है, वहां पर क्या है? त्रिशूल है। देवी मैया को किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत है नहीं है, उनके पास क्या है? तलवार है। वो आप हम सबको संदेश देते हैं कि धर्म की रक्षा सहजता में हो, सहजता में करो, लेकिन कहीं असहज हो जाए, यदि धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हें ये अस्त्र शस्त्र भी उठाने पड़े तो पीछे मत हटो। आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और आप जहां पर बैठे हो अभी नहीं समझ में आई तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, है ना? बहुत जल्दी समझ में आने वाली है, बहुत जल्दी। यहां कोई बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं, मैं जहां पर हम लोग बैठे हैं यहां के लिए बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं आपके पास में, बहुत जल्दी आपको समझ में आने वाली है। आप लोग अपने बच्चों को व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार बढ़ाने का सोचते हो कि मेरा एक बच्चा, इसका व्यापार बढ़ जाए, व्यापार बहुत कुछ बना के देते हो, और वो लोग हंसते हैं, हम 20-20 करेंगे, बाद में सब कुछ हमारा ही तो होना है कि नहीं? तो थोड़ा सा हम इस पर भी विचार करें। और आप ये सोचो कि महाराज आप ये यहाँ पर कथा सुनाने के लिए बैठे हो कि ये सुनाने के लिए बैठे हो? ऐसा कोई हो सकता है ऐसा यहाँ पर व्यक्ति? तो मैं आपसे कहूं, यदि मैं ये नहीं सुनाऊंगा तो कल को यहां पर यह कथा नहीं हो सकती है। कल को यहां पर यह कथा नहीं हो सकती है। कथा यहां पर तभी होगी जब हम सुरक्षित रहेंगे, और सुरक्षित रहने का यही तरीका है। हमारे देवी देवताओं से आप सीखें, उन्होंने शस्त्र बल का प्रयोग किया, तो हम भी अहिंसा परमो धर्मः, आपस में हम अहिंसा करें। और हम सनातनी तो एक चींटी भी मर जाए तो उसके लिए भी हम राम राम हमारे मुख से निकलता है, बहुत अच्छी बात है। अपनी तरफ से हम हिंसा करने के लिए उद्यत न हो, लेकिन धर्म रक्षा की जहां पर बात आए तो वहां पर हमको पीछे हटना नहीं चाहिए।